श्री हरिदास जी। आज श्री रसिक देव जी महाराज के चरित्र की ये 11वें दिन की कथा है। सब लोग या को मन लगा के पान करें भैया। का उस समय रतिराम नाम को एक साहूकार पटना से आयो है और वाक्य प्रसंग को ये निजमत का वर्णन कर रहे हैं। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बांके बिहारी श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी परम वैराग्य निधि वसत निधिवन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याण करी जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण द्रपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की आसु धीरे उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की रसिक अनन्य हरिदास जू गायो नित्य विहार से बाहु में दूर किए विधि निषेध जंजाल सघन निकुंजन रहते दिन बाढ़ो अधिक सने एक बिहारी हेत लग छाड़ दिए सुख देव रंक छत्रपति दुहुन की धरी न मन परवाह रहे बीज रस माधुरी लीने कर करवा घटा छटा नख सिख उठे सांवर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीत को जय जय श्री हरिदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी बार बार भगवत रसिक पद लाऊं मैं यही बर मांगत है सखी निज राधिका भर भर उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं बसत रसिक जे विपिन में तीन मधी तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी
जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम रसिक रीत सोहि भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके। बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जोर है। नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं। सेवा सिखाए वे मैं ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों। राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन। अपनी कृपा सो अपना मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिल सत जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भरो निरखी चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस। ये प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय। खग मृग द्रुम बेली बरबंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत। मधुप भय पीवत मकरंद। बल जय हो श्री रसिका चारज। नेत विहार उधार कियो जिन। मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे। कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक आरज। श्री हरदास श्री हरदास। आज श्री रसिक देव जी महाराज के जीवन चरित्र से संबंधित 11वें दिन की कथा अर्थात 11वें भाग की कथा निज जनन को पान करवे को सौभाग्य प्राप्त होगो। ये श्री रसिक दास जी महाराज कैसे श्री रसिक बिहारी जी ते बतरायो करते। कैसे उनकी सेवा में तल्लीन रहो करते। ये सब बात कछु आप पिछले प्रसंगन में सुनी आए हो। आज के प्रसंग में ये रति राम नाम को एक भक्त पटना को रहवे वालो ये साहूकार हो और महाराज काहू संतन ते वृंदावन ते कबो कोई संत गए होंगे। उन संतन के श्रीमुख ते और या रति राम नाम के साहूकार ने स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज की प्रशंसा सुनी और श्री रसिक बिहारी जी महाराज के बारे में कछु सुनो तो या के मन में ऐसा भाव जागृत भयो। क्यों न मैं श्री धाम वृंदावन जाके श्री रसिक बिहारी जी के एवं श्री रसिक बिहारी जी महाराज को लाड़ लड़ावे वाले श्री रसिक दास जी के दर्शन को लाभ लऊं। महाराज ये अत्यंत चाव और अत्यंत भाव थे और महाराज श्री धाम वृंदावन आ रहे है।
रति राम एक साहूकारा पटना बसत परम उद्धार। ये महाराज पटना को रहने वालों हो और जाति ते ये साहूकार हो, रति राम या को नाम हो। तिन श्री रसिक रीत सुनि पाए, कोई एक संत तासु ढिंग गाई। और या रति राम ने काहू संत के श्री मुक्ते रसिक देव जी महाराज की कछु विशेष प्रशंसा सुनी, श्री रसिक बिहारी जी की कछु विशेष प्रशंसा सुनी। महाराज सुन के यहाँ पे नहीं रहे हो गए और ये वहाँ से इनके दर्शन करने के कैसे आ रहे हो है। तिन सो अति उत्कंठित भयो, रसिक दरस हित धाय, निज लवाज मो संग ले विपिन पहुँचो। और ये अपने संग एक महाराज एक नौकर लेके, अपना एक सेवक लेके और महाराज ये श्री धाम वृंदावन आए गयो है। पहुँचत पहर निशा चढ़ी आई, तब अपने मन कीन उपाय। ये पटना के जैसे ही यहाँ आयो रति राम, तो याकू आवे में यहाँ रात्रि ज्यादा है गई ही, विलम्ब है गयो हो। तो ये रसिक बिहारी ना जाके और महाराज याने काउते पूछी कि यहाँ कहूँ कोई रैन बसेरा है, रात्रि निवास करने की कहूँ कोई व्यवस्था है का। तो महाराज काहू ने आपको बता दी, हमारे श्री धाम वृंदावन में ये जो गोविंद देव जी को मंदिर है, जाते लोग लाल पत्थर को भी मंदिर कहे हैं और महाराज भूतन को बनायो भयो भी मंदिर कहे हैं। ये जो गोविंद देव जी मंदिर है, ये महाराज श्री रूप जो गोस्वामी है गए हैं मार्ग गौड़ेश्वर संप्रदाय में, उनके द्वारा उनके सेठ ठाकुर गोविंद देव जी को मंदिर कहलावे है। तो यहाँ इतना बड़ा प्रांगण है कि रात्रि में बहुत आदमी यहाँ आए के निवास कर सके हैं और सुबह अपने गंतव्य की तरफ जा सके हैं। तो याकू जब यहाँ आए में रात्रि विशेष है गई, काऊ ने और महाराज याकू वहाँ रैन बसेरा को स्थान बताए दियो और ये और बाकी कहवे थे गोविंद देव जी के फर्श पे और महाराज वहाँ चले गए हैं रति राम। पहुँचत पहर निशा चढ़ी आई, तब अपने मन कीन उपाय। जब महाराज बहुत रात्रि है गई तो इन्हें अपने मन में कोई उपाय सोचो। श्री गोविंद देव को घेरो, मंदिर मध्य कियो तीनों डेरो। ये गोविंद देव जी के घेरा में जाके और जो गोविंद देव जी को मंदिर है महाराज वहाँ जो है खुला हुआ प्रांगण इन्हें मिल गया हो, वहाँ इनने रात्रि में निवास कियो। तहाँ एक मालिन अति कवनी कीनी, ताहि आपनी रवनी। वहाँ महाराज एक मालिन भी और वास में और आई भई ही, वह मालिन थे या रति राम की आंख लड़ गई ही और रात्रि को वाकी सुंदरता पर रीझ के और महाराज या रति राम ने तो मालिन के संग में रमण कियो। रसिक बिहारी यह गति जानी, रसिक देव प्रति प्रभु बखानी। और सवेरे ये रति राम नाम को जो साहूकार हो, ये महाराज नहाए धोई के और यहाँ पे रसिक दास जी के दर्शन करने के काजे जा रहे हो। रात्रि में यानी बहुत बड़ी भूल कर डाली ही, मालिन के संग रात्रि को यानी रमण कियो हो। या बात को श्री रसिक बिहारी जी घट वासी सब समझे हैं और
मालिन की और रतिराम की पूरी घटना श्री रसिक बिहारी जी ने और रसिकदास जी महाराज को सुना दी है। रसिक देव प्रभुपति प्रभु बखानी, रति राम पटना ते आयो, बसी गोविंद भवन सुख पायो। और श्री रसिक बिहारी जी श्री रसिकदास जी से कह रहे हैं कि पटना से एक रति राम नाम को साहूकार आयो है। आज रात्रि वाले गोविंद देव जी के मंदिर में वहाँ के प्रांगण में निवास किया है। तीन मालिन ते कीन बिगारा, ताको करियो इमु निर्धारा। और महाराज वाने मालिन के संग रात को रमण किया है, मालिन के संग वाने अपने जीवन को हारो है। तो तुम अब जैसे मैं कह रहे हूँ मेरी आज्ञा को पालन करियो, ऐसे श्री रसिक बिहारी जी श्री रसिक देव जी महाराज से आज्ञा कर रहे हैं। प्रात समय तुम पे चली आवे, सहस दोए धन भेंट चढ़ाओ। रात्रि को ही रसिक बिहारी जी रसिकदास जी को आज्ञा कर रहे हैं। ये श्री रसिक बिहारी जी जो कोई आवे वाले भक्त या संत दर्शन करने वाले आते, तो कोई विशेष लोग आते, तो महाराज रसिकदास जी ते ये पहले ही कह दो करते हैं कि अमुक लोग आपके दर्शन करने के काजे आ रहे हैं। आज श्री रसिक बिहारी जी रति राम के बारे में भी कह रहे हैं कि सवेरे वो नहा धो के और महाराज 200 रुपया आपकी भेंट चढ़ावेगो। मन पेड़ा मथुरा की धरी है, शीस नवाय विनय बहु करी है। और हमारे यहाँ पर मथुरा के पेड़ा अत्यंत प्रसिद्ध माने जाए हैं। मथुरा के पेड़ा और श्री वृंदावन की खुरचन कुलिया तो छोटी छोटी कुलीन में हो गए है। कभी आपने देखो होगा राधा रमन जी को प्रसाद या कहीं अन्य को प्रसाद, तो वो कुलिया मानी जाए हैं। तो मथुरा के पेड़ा काफी प्रसिद्ध माने जाए हैं। श्री रसिक बिहारी जी आज रसिकदास जी से कह रहे हैं कि रति राम नाम को साहूकार एक मन पेड़ा मथुरा के लेके आवेगो, आपकी भेंट में 200 रुपया और एक मन पेड़ा रखेगो, और महाराज नाना प्रकार से आपको रिझावे के काजे विनती भी करेगो। शीस नवाय विनय बहु करी है, ताको धन जिन राखियो, दीजो क्रिया सुनाए। वही समय रसिक बिहारी जी कह रहे हैं कि वाके पेड़ांकु और वाके जो 200 रुपया भेंट के हैं उनको आप मत रखियो, उनते आप सब बात कह दियो कि आपकी भेंट हमें स्वीकार नहीं है। आज रति राम जी गोविंद देव जी महाराज के मंदिर के प्रांगण में आपने कहा कियो, हमें रसिक बिहारी जी ने सब कछु बताए दियो है। आज आपने मालिन के संग में रमण कियो है, या मारे आप या भेंट को यहाँ से उठाए के ले जाओ। पेड़ा सब बन चरण को, ताछिन देहु डरा। और बोले बनचर के हैं, यहाँ जो बन के बंदर हैं, ये पेड़ा सब बंदरन को खवा दियो। वाही के सामने ही आप ताछिन देव डराए, वाही छिन आप बंदरन को पेड़ा डरवा दियो। ऐसे श्री रसिक बिहारी जी रसिकदास जी को आदेश कर रहे हैं। सुनी श्री रसिक रसिक की बानी, सब शिष्यन ते प्रात बखानी। रात्रि को सैया के किनारे श्री रसिक बिहारी जी रसिकदास जी पे या आज्ञा को कर रहे हैं। सवेरे स्वयं श्री रसिकदास जी महाराज अपने सभी शिष्यन को बुला के और रसिक बिहारी जी की ये बात उन्हें सुना रहे हैं कि आज श्री रसिक बिहारी जी ने मुझे ऐसे ऐसे कही है। कोई पटना को साहूकार आवेगो, नाम बाको रति राम है, एक मन पेड़ा और 200 रुपया लेके भेंट धरेगो। उन पेड़ान को तो बंदरन को डरवानो है और भेंट को काउ ब्रजवासी को दे देनो है।
ताक्षिण रति राम चली आयो, 2 सहस्र धन भेंट चढ़ायो। वायु समय महाराज ये रति राम भी आ गयो। याने महाराज जी को 200 रुपया भेंट किए। पेड़ा भेंट धरे तत्काला, निरख रसिक हंसी बदत दयाल। और ये एक मन पेड़ा मथुरा के लाके भी रति राम ने महाराज जी की भेंट किए। और महाराज रसिक दास जी महाराज आज वाकु देख के थोड़े हंस रहे हैं। और जो तुम हमको भेंट चढ़ाई, सो हम हित जुत सवै रखाई। आज रसिक दास जी उन्हें आदेश कर रहे हैं रति राम जी को, भैया रति राम तैने हमको जो भी कछु भेंट चढ़ाई है, वह भेंट को हमने बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लियो है। अब आप हमारी आज्ञा को पालन करो। अब हम तुमको कही सुमानो, हर्ष शोक मन में जिन आनो। बोले अब हम आपको जो आदेश कर रहे हैं आप वह को पालन करो। वह आदेश में कोई दुख और सुख अपने मन में मत लियो। द्रव्य तिहारी तुम ले जावो, पेड़ा बन चर को डरवाओ। जो आपने ये द्रव्य भेंट करी है, अर्थात जो 200 रुपया भेंट किए हैं, या आप वापस ले जाओ। और महाराज ये जो पेड़ा है या को आप बंदरन को डाल दो, जो बन के बंदर हैं इनको आप डाल दो। आपकी भेंट दूषित है गई है। महाराज वो हाथ जोड़ के बहुत ही ज्यादा नम्र निवेदन कर रहे हो। हे स्वामी जी, मैं तो बिहारी जी महाराज की सेवा के काजे लायो हूँ। तो ये आपकी भेंट न तो पेड़ान की स्वीकार होगी और न ही आपकी ये द्रव्य की भेंट स्वीकार होगी। ऐसे श्री रसिक दास जी महाराज रति राम नाम के साहूकार से कह रहे हैं। रसिक बिहारी की यह आज्ञा, हम तुमरी नहीं करत अवज्ञा। श्री रसिक दास जी कह रहे हैं, भैया रति राम हम तुम्हारे भेंट को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम आपकी कोई अवज्ञा नहीं कर रहे हैं। स्वयं श्री रसिक दास जी रसिक बिहारी जी के बारे में आज अपने श्रीमुख से रति राम को समझा रहे हैं कि भैया रति राम ये स्वयं रसिक बिहारी जी ने ही आज्ञा करी है। तब तो एक बार साहूकार ने पुनः निवेदन किया कि हे स्वामी जी, रसिक बिहारी जी ने ऐसे कैसे आज्ञा कर दी। ये एक बहुत ही रहस्य भरी बात है। श्री गोविंद भवन की करनी, मालिन के सपुरस की बरनी। फिर तो श्री रसिक दास जी को पूरी कथा रति राम साहूकार को सुनानी ही पड़ गई कि हे रति राम जी, आप पटना से आए, आपको अधिक समय है गयो आवे में, रात्रि ज्यादा है गई। आपने काहू से रैन बसेरा के बारे में पूछी तो काहू ने आपको गोविंद देव जी के मंदिर के कार्य और महाराज पता बता दियो कि वहाँ आप रात्रि निवास कर सको हो। यदि आपको कहूँ जगह नहीं मिली है तो वहाँ महाराज एक मालिन हती जो रूप की धनी है, वह मालिन पे आपकी आंख लड़ गई है और आपने रात्रि को वह मालिन के संग रमण किया हो। ऐसो श्री रसिक बिहारी जी ने हमें सब कुछ समझा दियो है। श्री गोविंद भवन की करनी, मालिन के सपुरस की बरनी। रसिक देव के वचन सुनी, रति राम सकुचाय। इतने कह के और महाराज जैसे ही स्वामी रसिक देव जी ने रति राम को ये सब बातें बताई,
महाराज वो बहुत ही छुई मुई के पेड़ की तरह और महाराज सकुचाए गयो। बापू ये समझ में आ गई कि रसिक बिहारी जी ने मेरी सारी हकीकत और रसिक दास जी के सामने बयां कर दी है। और महाराज वही समय वाले पाही पाही कही रुदत अति पर्यो धरनी मुरझा। त्राहिमाम स्वामी जी मुझको क्षमा कर दो, मुझ पे बहुत बड़ी भूल है गई है। ये जो ब्रजवासी है, ये जो ब्रजवासिन है महाराज, इनको जन्म सिद्ध अधिकार है बाहर ते आए बारे काहू भी आदमी को यहाँ की ब्रजवासिन पर और यहाँ के ब्रजवासी पर महाराज ऐसा कोई भूल को काम नहीं करना चाहिए। यहाँ सब में श्री जी के स्वरूप देखने की और ब्रजवासी में महाराज भगवान कृष्ण को स्वरूप देखने की चेष्टा होनी चाहिए। अब ये रतिराम बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा रहे हैं। पूछत रसिक रसिक ढिंग आए, पूछन रसिक रसिक ढिंग आए, रसिक प्रति वचन सुनाए। अब श्री रसिक दास जी महाराज श्री रसिक बिहारी जी के निकट आए हैं और आके श्री रसिक बिहारी जी पे निवेदन कर रहे हैं कि हे श्री बिहारी जी, वो जो रतिराम नाम को साहूकार है वो तो बहुत रो रहे हो, बहुत गिड़गिड़ा रहे हो। अब आपको कहा आज्ञा है, कैसे किया जाए? वो पड़ो भयो है, वो यहाँ पे जाना ही नहीं चाह रहे है। आदेश आपको जैसा होवे वही को पालन किया जाए। वो कैसे श्री रसिक बिहारी जी हैं महाराज, पहले ही सब बातन को आप कह दो करते, जैसे आप पिछले प्रसंग में सुनी आए हो। जो भी इन्हें खाने की इच्छा होती, जब ये श्री धाम वृंदावन आए हैं महाराज, जहाँ भी ठहरने की इच्छा होती, वह सरपंच को, वह गांव प्रधान को, और महाराज जहाँ भी भोजन की इच्छा होती वह को पहले ही कह दो करते श्री रसिक बिहारी जी। आज ये श्री रसिक बिहारी जी के पास स्वामी रसिक देव जी पुनः गए हैं कि पूछन रसिक रसिक ढिंग आए, रसिक रसिक प्रति वचन सुनाए। आज महाराज रसिक बिहारी जी ते रसिक दास जी कह रहे हैं, अब अपराध क्षमा हम कीनो, ताको द्रव्य भेंट सब लीनो। यदि कोई सच्चे मन से अपनी भूल को स्वीकार कर ले है तो भैया वा की भूल फिर रह नहीं जाए है। हमको चाहिए कि यदि कोई ऐसी भूल है जाए तो अपने इनके बड़े इनके आगे और वह को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि महाराज मोते कोई भूल है गई है। तो बड़े भी रीझ के और महाराज बाप को अपन को दे दे हैं। यहाँ प्रसंग बस बात एक याद आई गई है। अकबर जो सारे जहां को बादशाह हो, वह को एक कामदार हो, वह को नाम हो अयाज। ये जो अयाज हो या की सेवा ही घास खोदवे की बड़े ही मन लगा के और महाराज बड़ी ही ममता से ये घास खोदो करतो। घास खोद के बाकी मट्टी को हाथन से हिला हिला के घास को पकड़ के वह झाड़ो करते हो कि जो भी कोई घोड़ा है महाराज कहीं ऐसा ना हो तो ये मट्टी उनके पेट में चली जाए। ऐसे बड़े भावंते और वो घास को खोद में अयाज लगो रहते हो। बाकी एक दिन सेवा को परखने के काजे एक बार अकबर के मन में आई कि मेरे राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं थोड़ी इनकी परीक्षा तो करूं, ये कितने वफादार हैं।
एक दिन महाराज अकबर साधारण भेष बदल के और महाराज देख ही रहे कि तुरंत अपने बगीचा में पहुंच गए और वो जो अयाज नाम को कामदार हो वो घास को या प्रकार से खोद रहे हो कि झाड़ झाड़ के वो रखे करते हो। अकबर ने भेष बदले हुए स्वरूप में और वह अयाज की या सेवा को देखो तो अकबर ने यहाँ आके अपने आसन पे ये निर्णय ले लियो कि अयाज जैसे वफादार आदमी को वह घास के काम को छुड़ा के कोई बड़ी पोस्ट पे कर दिया जाए, कोई दूसरी नौकरी दे दी जाए। महाराज अकबर ने अपने और मंत्री से कह के और अयाज की घास खोदने की सेवा छुड़वा दी और महाराज बाकू वाते बड़ी कोई सेवा ऊंचो पद दे दियो। और जब वहाँ भी वाले वफादारी करके दिखायो तो महाराज अकबर ने फिर बातें भी ऊंचो पद दे दियो। एक दिन अकबर ने धीरे धीरे बाकी निष्ठा और बाकी आस्था और बाकी श्रद्धा को देख के अपना सलाहकार बनावे को निर्णय ले लियो। जैसे ही अकबर ने अयाज को सलाहकार बनावे को निर्णय लियो तो महाराज जितने भी राजकाज के आदमी है उन सब के चित्त में बहुत बड़ी टीस उत्पन्न है गई। इन्हें बहुत बड़ा दुख भयो कि एक घास खोदने वाले को राजा अकबर ने अपना सलाहकार क्यों नियुक्त कर दियो, क्यों घोषित कर दियो। यही बात को लेके और महाराज राजकाज के सारे लोगों ने मिलकर मानो एक बहुत बड़ा हंगामा कर दियो, बहुत बड़ी हड़ताल कर दी और सारे लोग सिमट के अकबर के पास आए और अकबर से कही कि महाराज आपने एक घास खोदने वाले को अपना सलाहकार निश्चित किया है। प्रजा आपकी और राज्य के जितने भी आपके विशेष कर्मचारी हैं सब यह विरोध में आए गए हैं कि घास खोदने वालों कहाँ सलाह देगो। यदि वो सलाह भी देगो तो महाराज यहाँ से सब और बेशकीमती पत्थरों को निकलवा के राजमहल में से घास लगावे की ही सलाह देगो। आप व अयाज नाम के घास खोदने वाले को इतना प्यार क्यों करो हो, कहा ऐसी वह विशेषता है क्योंकि आपने बाबू अपना सलाहकार बना लियो। इतने दिन से आपके पास और भी कोई लोग कितने सेवा में रह रहे हैं और उनकी सेवा को नकार के और आपने एक घास खोदने वाले अयाज को सलाहकार निश्चित कर दियो। हम सब लोग एकजुट है के और यह प्रश्न को महाराज उत्तर चाहें। ऐसे जब अकबर से कही तो अकबर ने कही कि ऐसा है कि मेरा जो शीश महल है, हमारा जो शीशा खाना है, सब लोग जाओ और वाकू महाराज बाको विध्वंस कर आओ, वह नष्ट कर आओ, अर्थात वह तोड़ आओ, हमारे शीशा खाने हैं। सब लोग गए अपने अपने साधन को लेके। महाराज ये अयाज वहाँ पे खड़ो भयो हो और ये अयाज ने सबको जाते हुए देखो पर ये स्वयं नहीं गयो। जब अकबर की नजर या अयाज पे पड़ी तो अयाज पे अकबर ने कही कि तू चलो जा अयाज तोड़वे के काजे, तू क्यों नहीं जा रहे हो है। तो ये अयाज भी चलो गयो बस शीश महल तोड़वे के काजे। जब लौट के सब लोग आए तो अकबर ने उन्हें अनगिनत सुनाई, अरे नमक हरामो, तुम्हें नेक दया नहीं आई, इतना बेशकीमती शीश महल आपने और महाराज तोड़ के सब धराशायी कर दियो। अरे कछु तो सोचते कि इतना कीमती शीश महल क्यों तोड़ो जा रहे हो है। सब लोगों ने एक स्वर से कही कि महाराज हम कहा करें, हम तो आपकी आज्ञा को पालन कर रहे हैं, आपने ही तो हमें शीश महल तोड़ने को आदेश दिया हो। वही समय अकबर ने अयाज से भी कही, क्यों रे अयाज, तू भी शीश महल तोड़ी आयो, तेरे भी दिमाग में ये बात नहीं आई। महाराज अकबर ने जब ऐसे अयाज से कही, अकबर ने जैसे ही अयाज से कही वही समय और महाराज वो अयाज अकबर के पैरों में पड़ गो भरी सभा में और बाने हाथ जोड़ के कान पकड़ के अपनी
माफी मांगी। बोले महाराज मोते भूल है, मोते भूल है गई है, मैं क्षमा चाहूँ वह भूल के काजे। जबकि आज्ञा तो अकबर की अयाज को भी भई ही, और आज्ञा और जितने भी लोग यहाँ अयाज के सलाहकार बनने के विरोधी है, आज्ञा तो अकबर ने उनको भी दी ही। पर महाराज ये अयाज माफी मांग रहे हो है और अपनी भूल क्षमा करवा रहे हो है। खैर यहाँ या प्रसंग को सुनावे को अर्थ ये है कि आज ये रति राम माफी मांग रहे हो है, पैरन में पड़ो रहे हो है, महाराज मुँह पे भूल है गई है। ये जो बड़े लोग होने महाराज यदि कोई इनते और अपनी भूल चरण पकड़ के यदि माफ कराना चाहे तो महाराज ये माफ करने में देरी नहीं करे हैं कि बड़े के लक्षण यह दीन वचन सतभाव, आप चाहे सबको भलो गुण ग्रह तजें कुभाव। ये बड़े की पहचान है महाराज, ये अपने कुभाव को त्याग गए हैं और गुणन के ही आप ग्राही हैं, ये बड़े इनके लक्षण हैं। तो आज श्री रसिक दास जी के जैसे ही चरण पकड़े हैं रति राम ने, रसिक देव जी महाराज रसिक बिहारी जी के पास जाके और महाराज निवेदन कर रहे हैं। और रसिक दास जी ये कह रहे हैं कि महाराज मैंने तो बाकू क्षमा कर दियो है। यहाँ समझवे की निज जन्म की बात यह है कि पहले तो रसिक बिहारी जी की आज्ञा को रसिक दास जी पालन कर रहे हैं, और आज रसिक दास जी के चरणन में और जैसे ही या रति राम ने साष्टांग प्रणाम करके अपनी भूल को महाराज स्वीकार कर लियो, तो आज स्वयं रसिक दास जी या के पक्ष में जाके और श्री रसिक बिहारी जी तक कह रहे हैं कि बिहारी जी मैंने तो बाकू क्षमा कर दियो है। अब अपराध क्षमा हम कीनो, ताको द्रव्य भेंट सब लीनो। हे श्री बिहारी जी मैंने बाकू क्षमा कर दियो है और मैंने बाकी भेंट भी स्वीकार कर ली है और महाराज बाकी पेड़ा भी स्वीकार कर लिया है। इतने सुन के श्री रसिक बिहारी जी भी फूले न समाये। बोले रसिक दास जी आपने बाकू क्षमा कर दियो तो मैंने भी बाकू क्षमा कर दियो है। आपने बाकी भेंट स्वीकार कर ली है तो मैं क्या कोई आपसे अलग हूँ का, मैंने भी बाकी भेंट स्वीकार कर ली है। जैसे कहूँ महाराज शीशी में जो रंग भरा होए वही दिखाई दे। यदि रसिक दास जी शीशी हैं तो महाराज श्री बिहारी जी महाराज रंग हैं, और श्री रसिक बिहारी जी शीशी हैं तो श्री रसिक दास जी महाराज रंग हैं। जैसे चीनी और पानी मिलकर शरबत है जाए है, उन्हें महाराज चीनी और पानी मिलकर जब शरबत है जाए तो कोई भी बिना विलग नहीं कर सके, बिना अलग नहीं कर सके हैं। ठीक महाराज ऐसे ही रसिक दास जी को और रसिक बिहारी जी को और महाराज कोई भी अलग नहीं कर सके हैं। रसिक बिहारी जी के हृदय में रसिक दास जी समाये हुए हैं और रसिक दास जी के हृदय में रसिक बिहारी समाये हुए हैं। सब अपनो तब अपनो मानुष पठवावो, बनवासिन को सब बटवावो। दो प्रकार की सेवा की हमारे यहाँ पे प्रथा है। एक तो बैठ के भोजन करावे की प्रथा है और एक महाराज अमलिया बांटने की प्रथा है। वही समय श्री रसिक बिहारी जी ने रसिक दास जी को आदेश किया कि हे श्री रसिक दास जी अब आप एक आज्ञा को पालन करो। काहू संत को भेज के और महाराज ब्रजवासी को यहाँ पे बुलवा लो। ये ब्रजवासी भी हमारे यहाँ संत ही माने जाए हैं, क्योंकि जितने भी रसिक लोग हैं इनकी ही टूकन को खाए के आज महाराज वो वह उच्च शिखर पे पहुँचे हैं। इतने बड़े महासंत की जो उपाधि मिली है वो महाराज इन टुकड़ा को पान करने के बाद ही मिली है। आज श्री रसिक बिहारी जी महाराज रसिक दास जी को आदेश कर रहे हैं कि आप इन ब्रजवासी को बुलवा लो और ब्रजवासी को बुलवाए के महाराज और उनको यहाँ पेड़ा प्रसाद अमनिया के रूप में दे दो।
तुम अपनो मानुष पठवाओ, बनवासिन को सब बटवाओ। पेड़ा अब बन चर को डारो, रति राम को शोक निवारो। और महाराज रति राम से ये कह दो कि मैंने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। यह बात को रसिक बिहारी जी तो रसिक दास जी पहले निवेदित कर चुके हैं कि मैंने वाकई अपराध को क्षमा कर दिया है। यहाँ रहस्य की बात भैया ये है कि पहले ये पेड़ा और भेंट रति राम की वापिस करने की आज्ञा हुई है कि भाई बंदरन के काज तुम अपने हाथों से ही डारोगे। आज यहाँ रसिक बिहारी जी रसिक दास जी तो कह रहे हैं कि आप इन्हें स्वीकार कर लो और अपने हाथों से और महाराज बंदरन को डरवा दो। रसिक देव बाहिर को आए, रसिक प्रभु के वचन सुनाए। अब श्री रसिक बिहारी जी के निकट से और श्री रसिक दास जी बाहर आए हैं और बाहर आके और महाराज रसिक बिहारी जी के जो शब्द है, जो वाणी है, जो वचनामृत है, अब वो रति राम को यहाँ आके आप सुना रहे हैं। रसिक बिहारी जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। रति राम अतिशय सुख पायो, विपिन जनन को द्रव्य पठायो। रति राम ने भी श्री रसिक बिहारी जी की आज्ञा को सुनकर अत्यंत अपने मन में प्रसन्नता लाई। और महाराज जैसे ही और ये वनवासी को द्रव्य देवी की बात आई है तो यहाँ के ब्रजवासी हैं और उनको द्रव्य दे के और रसिक दास जी ने जैसे आदेश किया तो रति राम ने ऐसे ही स्वीकार कर लिया। ऐसी अमित रसिक की करनी, सके कौन कवि सब विधि बरनी। रसिक देव जी की और रसिक बिहारी जी की ऐसी ऐसी महाराज करनी ही ऐसे ऐसे चमत्कार है जो पहले ही समझ जाया करते हैं। इन सब चमत्कारों को और महाराज कोई कैसे वर्णन कर सके है, ये तो इनकी कृपा से ही कोई वर्णन कर सके तो कर सके। श्री रसिक देव जी महाराज रसिक बिहारी जी से हर कोई काम पूछ के करो करते हैं और रसिक बिहारी जी भी जो भी इनके मन में भाव उत्पन्न होता, जो भी इनके मन में इच्छा होती, वह इच्छा को श्री रसिक दास जी के सामने और महाराज जाहिर कर देव करते हैं। इनके मन में कछु भी भोजन करने की आती, महाराज रसिक दास जी तो ये सब निवेदन कर देव करते। ऐसा एक दूसरे को जैसे जो जल घोरे शर्करा, जैसे जल में शक्कर घोरी हुई हो गए, ठीक यही प्रकार से रसिक बिहारी जी के हृदय में और रसिक दास जी घुरे भये हैं और रसिक दास जी के हृदय में मानो रसिक बिहारी जी ही सब कछु बोलो करते भैया। ये इनकी परस्पर की या प्रकार की रीति ही रसिक दास जी की और रसिक बिहारी जी की। कहो तो पूरी रात रात और महाराज बातन में निकस जाती है। ऐसे भी प्रसंग आमे हैं रसिक बिहारी जी ते बतराते बतराते रसिक दास जी की पूरी रात रात निकस जाती। ये जो पिछली कथा है डूंगरपुर की, मूल द्वारका की और महाराज चित्तौड़ की, ये रसिक बिहारी जी सब कथान को और महाराज रसिक दास जी महाराज को और यदि इनके मन में आ जाती तो ये सब सुनावे के काजे लग जाते। डूंगरपुर में मैं ऐसे रहता, चित्तौड़ में मैं ऐसे रहता और महाराज मूल द्वारका में मैं ऐसे रहता। ऐसे ही इनकी परस्पर की बतरामन भैया होती रहती। निजमतकार ने या कथा को बहुत ज्यादा विस्तार से कहूँ लिखो भी है तो कहूँ सूक्ष्म में लिख डारो है। रसिक बिहारी जी की बहुत कथा संतन के मुख से भी या प्रकार से ऐसी ऐसी सुनने को मिली है भैया। आज की कथा को यहीं विराम कर दे रहे हैं।
श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।